भूल जाइए पुरानी बत्तीसी को। बत्तीसी निकालने बैठाने का टेंशन खत्म। अब फिक्स दांतों की बत्तीसी इम्प्लांट के द्वारा लगाते हैं डॉक्टर दिनेश गुजर। संपर्क करें गुजर डेंटल क्लिनिक, पंधाना रोड, खंडवा। और जब हम आजाद हुए, आज चीन के साथ बहुत प्रकार की प्रतिस्पर्धा और तुलना की बातें होती हैं। ये चौंकाने वाला फैक्ट है, जब हम आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को, चीन के पास वायुसेना थी ही नहीं। चाइना वॉज हैविंग नो एयर फोर्स। चाइनीज एयरफोर्स वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1949। आप सोचिए हमारी कितनी बड़ी ताकत थी उनके ऊपर। अगर हमने वो ताकत सिर्फ मेंटेन करके रखी होती, क्यों थी हमारे पास? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारा यूज कर रहा था ब्रिटेन, इसलिए हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था। आपको पता है भारत की फौज की संख्या कितनी थी? लगभग 25 लाख, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनको हमारी जरूरत थी, इसलिए वो सेना। और जैसे ही हम आजाद हुए 2 साल के अंदर 2 से 3 लाख हो गए। हम जिन्हें आज सुनना चाहते थे कृपा करें, और समिति के सदस्यगण, जिला अध्यक्ष जी से निवेदन है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हेतु आदरणीय भरत जी, आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता बंधुओं से, मध्य प्रदेश गौरव प्रतिष्ठान के। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं कि अब मैंने इसका जवाब दिया है। कोई एक पार्टी बता दे आम आदमी पार्टी को छोड़ के, क्योंकि उसका तो गठन ही 2013-14 में हुआ, जिनके पास 2014 से पहले इनके नेता के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप न लगे। और जहां तक ये लोग भ्रष्टाचार की बात कहते हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूं, व्यापम के संदर्भ में कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हुई थी, और जब इन्होंने कुछ दस्तावेज दिए थे जिसपे सुप्रीम कोर्ट से फटकार तक लगी थी। इसलिए मुझे लगता है यथार्थ की बात करनी चाहिए। और भ्रष्टाचार की वो कहानी आज से नहीं है, वो तो नागरावाला कांड और कृष्णा मेनन के, नेहरू जी के ज़माने में जीप घोटाले से लेके और हर्षद मेहता घोटाले से लेके 2G घोटाले और कोयले घोटाले तक इतनी लंबी कहानी है कि कहत कहत उंगली थक गई हैं। भ्रष्टाचार घोटाले हुए हैं हजार। हमारे जितने भी मंत्री हैं, चाहे हमारे माननीय सांसद जी हों, हमारे माननीय मंत्री हों या प्रधानमंत्री जी हों, सब कार्यकर्ता भाव से काम करते हैं। इसलिए छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव, हम गंभीरता से लेते हैं। उनकी तरह छोटा बड़ा देखकर जलवे में नहीं रहते हैं, और इस कारण से हम जनता का आशीर्वाद निरंतर प्राप्त करते हैं। नाम तो उन्होंने अपनी पार्टी का भी बदल दिया। देखिए, मैं एक और बात कहना चाहिए, पितृपक्ष चल रहा है, उनसे पूछिए ये यूपीए का तर्पण हो गया क्या? अब तो हर जगह इंडिया इंडिया बोलते हैं ना, तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का क्या हुआ? उसका क्रियाक्रम कर दिया है क्या, या अभी भी अस्तित्व में है? तो नाम बदल लेने से फितरत नहीं बदल जाती। ऐसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा। तो आज प्रधानमंत्री जी ने उन सारे लोगों पर तक वह चीज पहुंचाई है जिसे हम कहते थे ना, खुला पिंजड़ा है मगर रक्त अब भी थके पंछियों के परों तक न पहुंचा। तो आज उन सब तक पहुंचाया ताकि विकास की वो रोशनी सब तक पहुंचे। 11 करोड़ शौचालय बने इस देश में, हर गांव को बिजली पानी सड़क मिला, हर घर तक नल पहुंचाया गया। यानी सारे के सारे विकास के मूलभूत कार्य सब जगह पहुंचाने के बाद अगला चरण विकास की नई ऊंचाइयों तक देश को गया। हमारी सरकार आने से पहले 70 एयरपोर्ट, आज 150 एयरपोर्ट। इतना बड़ा परिवर्तन आया। हमारी सरकार आने से पहले जितनी सड़कें बनती थी, आज 37 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से सड़क बनती। हमारी सरकार आने से पहले, अगर आपको ध्यान हो, एक ऐसा क्षेत्र था जो शायद आपको भी लगेगा बड़ा आश्चर्य, हमने चंद्रयान भेजा। तो ऐसा नहीं चंद्रयान हमारी सरकार आने से पहले नहीं था, उपग्रह को हमने उससे पहले नहीं भेजा था। पर कभी आपके मन में यह भावना नहीं आई कि हम उपग्रह बना सकते थे और हवाई जहाज नहीं बना सकते थे? ये बात तक संगत लगती है क्या? अब आप ये बताइए, हमने मिसाइल बनाई, हम अब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र बना सके। 10,000 किलोमीटर दूर भी हम कहीं पर बम फेंक सकते हैं, दुनिया में कहीं भी। हम मिसाइल बना सकते थे और राइफल नहीं बना सकते थे। ये बात तक संगत लगती है। इसका अर्थ हुआ हम बना नहीं सकते थे, ऐसा नहीं। हमारे इंजीनियरों और साइंटिस्टों में काबिलियत नहीं थी, ऐसा नहीं है। हम बनाना नहीं चाहते थे, पिछली सरकारें बनाना नहीं चाहती ताकि खरीद होती रहे और खरीद के साथ जो बाकी कुछ चलता है वो सब भी चलता रहे। आज
हम उस स्थिति में पहुंचे हैं कि मध्यम दूरी की मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ब्रह्मोस न सिर्फ हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बल्कि एक्सपोर्ट करने के लेवल में पहुंच गए हैं। फिलीपींस पहला देश बना है जिसने भारत से इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल का एक्सपोर्ट ऑर्डर किया। अब आपने देखा होगा कि जी हाँ, अब दांतों की बत्तीसी की समस्या से पाएं निजात। बार बार बत्तीसी निकालने और बैठाने की झंझट से पाइए मुक्ति। अब फिक्स बत्तीसी इम्प्लांट के द्वारा लगवाएं अपने ही शहर खंडवा में। जब डॉक्टर दिनेश गुजर हैं तो टेंशन किस बात की। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गुजर डेंटल क्लिनिक, पंधाना रोड, खंडवा।